एपिसोड शुरू होता है जिसमें वही आदमी दिखाया जाता है जो लास्ट एपिसोड में मीटिंग में बोल रहा था कि वह रुइन की ओपनिंग से पहले सी रैंकर का पता लगा लेगा। वो एक रूम में होता है जहाँ पे वो अलग अलग जगह से छुपाए हुए पैसे निकाल रहा होता है। उस रूम में एक लड़की सोई हुई होती है और वो उसे छोड़ के यहाँ से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। रात के 1 बज रहे होते हैं और शायू की नींद खुलती है। वो लूशू के एक रूम में आती है और दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलती है, लूशू दरवाज़ा खोलो, मेरे पास कुछ सरप्राइज़ है। लूशू सोया हुआ होता है तो वो दरवाज़ा थोड़े लेट खोलता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है उसके सामने वही चोर खड़ा होता है जिसको उसने मारा था। उसकी बॉडी शायू ने अपनी पावर से फॉर्म करी होती है। लूशू इसे अचानक से देख के घबरा जाता है। शायू बोलती है, मैंने कहा था ना, मुझे सिर्फ 1 दिन चाहिए इसकी बॉडी फॉर्म करने के लिए। लूशू फिर जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद करने लगता है और फिर शायू से पूछता है कि क्या वो इसकी पावर्स कंट्रोल कर सकती है। शायू बोलते कि हाँ, मैं जैसा सोचूंगी ये वैसा करेगा। फिर वो आगे लूशू से बोलती है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्या तुम इससे मार खाना चाहोगे? तब पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूशू मना कर देता और कहता है कि वो लेवल डी का है, अगर उसने एक पंच भी मारा तो पूरा घर तहस नहस हो सकता है। शायू लूशू को घूरते हुए बोलती है, हाँ, मुझे पता है कि ये हमारा घर नहीं है और अगर कुछ डैमेज हुआ तो उसके पैसे हमें ही देने पड़ेंगे। लूशू बोलता है, अगर ये हमारा घर भी होता तब भी हम ऐसा नहीं कर सकते थे। और फिर उसे समझाते हुए बोलता है, ये चीज़ याद रखना कि तुम्हें अपनी पावर्स किसी को नहीं दिखानी है। शायू बोलती है, तुम चिंता मत करो, और हाँ, मुझे इस आदमी की मेमोरी से पता लग गया है कि इसने वो चुराए हुए पैसे कहाँ पर छुपाए हैं। लूशू पूछता है कि क्या वो उसकी मेमोरीज देख सकती है। शायू बोलती है कि मेमोरीज उतनी क्लियर तो नहीं है, लेकिन जो इसके मरने से पहले की मेमोरी है वो सबसे ज़्यादा क्लियर है। फिर लूशू उसको सोने के लिए कहता है, लेकिन जो शायू है वो इसे रोकती है और कहती है कि उसको पता है कि पैसे कहाँ छुपाए गए हैं। फिर वो इस आदमी की मेमोरीज देखते हैं जिसमें से पता चलता है कि इन्होंने पहाड़ पे पैसे छुपाए थे एक, और वो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ये लूशू से बोलते हैं कि चलो हम उन पैसों को ले लेते हैं। लूशू कहता है, नहीं, वो चुराए हुए पैसे हैं, अगर हम वो पैसे ढूंढ भी लें तो हमें वो पुलिस को दे देने चाहिए। पर फिर हम पुलिस को क्या बताएंगे कि हमें पैसे की लोकेशन कैसे पता चली? हम तुम्हारी एबिलिटीज़ नहीं रिवील कर सकते हैं। ये सब सुन के शायू दुखी हो जाती है और बोलती है, क्या हमें ये पैसे सच में पुलिस को देने पड़ेंगे? अगर तुम पे ये पैसे होंगे तो तुम इससे घर खरीद सकते हो। लूशू कहता है, हम पे पैसे हैं, हमें गलत तरीके से घर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायू खुश होकर बोलती है, कहाँ पर है पैसे? लूशू बोलता है, फ्यूचर में। ये सुन के शायू गुस्से में आ जाती है। लूशू बोलता है, इतनी देर तक जागना अच्छा नहीं होता है, जाओ अब सो जाओ। शायू के जाने के बाद लूशू ड्रॉर खोलता है और एक पेपर निकालता है जिसमें घर खरीदने के बारे में होता है। उसे देखकर वो वापस रख देता है और फ़ोन में कुछ देखता है। अब नेक्स्ट सीन में स्कूल में सभी बच्चे रात में हुए इंसिडेंट और उन चोरों के बारे में बात कर रहे होते हैं। लूशू क्लास में जाता है और जियांग शुई से पूछता है कि अगर कोई अवेकन्ड पर्सन मरता है तो क्या कुछ पीछे रह जाता है? जियांग शुई बोलता है कि कुछ साइंटिस्ट ने नोटिस किया है कि जहाँ पे अवेकन्ड लोगों की मौत होती है वहाँ पे ज़्यादा मात्रा पे एंटी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। लूशू पूछता है कि एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं? जियांग शुई बोलता है कि उसे भी ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन दुनिया में जो भी चेंजेस हो रहे हैं और लोग अवेकन हो रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से ये सब कहीं ना कहीं एंटी पार्टिकल से रिलेटेड है। और जब कोई अवेकन्ड पर्सन की डेथ होती है तो जो पावर्स पीछे रह जाती है उससे एनिमल्स और प्लांट्स में भी चेंजेस आ जाते हैं। फिर लूशू उसको अपने फ़ोन में वही साइट दिखाता है जो वो रात में देख रहा होता है और पूछता है, क्या ये प्लांट्स भी एंटी मैटर की वजह से ऐसे हैं? तो जियांग शुई बताता है कि हाँ, ऐसी लैंड जहाँ पे ज़्यादा एंटी मैटर होते हैं उसे ब्लेस्ड लैंड कहते हैं। इस पावर का सोर्स अभी तक साइंटिफिकली एक्सप्लेन तो नहीं किया गया है, लेकिन यह पावर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। इस एनर्जी को स्पिरिट कहते हैं और ऐसी जगह जहाँ पे स्पिरिचुअल पावर्स है उनको पहले ही अमीरों ने खरीद लिया है। इनमें से एक लियू ली की फैमिली भी है जिनके पास ब्लेस्ड लैंड है। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में यह स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। फिर लूशू उससे पूछता है कि क्या इससे भी ज़्यादा कोई कीमती रिसोर्स है इस एनर्जी का? जियांग शुई बोलता है, क्या तुम स्पिरिट स्टोन्स की बात कर रहे हो? और फिर आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि आज डोयोन क्लास में कोई सुपीरियर हेवनली नेटवर्क का मेंबर आ रहा है जो आज स्पिरिट स्टोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
फिर सीन शिफ्ट होता है और आज स्कूल में नया डायरेक्टर आने वाला होता है। तो उसी सिलसिले में स्कूल में अनाउंसमेंट होती है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी बच्चे ग्राउंड पे आ जाएं। फिर एक बूढ़ा आदमी गेट पे नए डायरेक्टर को लेने जाता है। जो नया डायरेक्टर होता है वो वही आदमी होता है जो एपिसोड के स्टार्टिंग में पैसे ले जाते हुए दिखाया गया था। वो इस बूढ़े आदमी को बोलता है कि मेरा नाम ली श्याओ है, और वह इसलिए लेट हो गया क्योंकि उसको न्यूज़ मिली थी कि चुराए पैसे कहाँ पर छुपाए गए हैं, तो वो उसी को ढूंढने गया था। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। जैसे ही डायरेक्टर ली बच्चों के सामने जाता है, सब उसे देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उसके कपड़े और मुंह दोनों धूल से गंदे हो रखे होते हैं। लूशू जैसे ही डायरेक्टर को देखता है तो उसे पता लग जाता है कि वो लेवल बी का है। फिर डायरेक्टर ली को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो बोलता है कि इस सब की क्या ज़रूरत है, क्या सिर्फ एक हेलो से काम नहीं चलेगा। फिर उसके बाद वो अपने पैसों की बात करने लगता है कि उसके पैसे जो कि उसकी सेविंग्स थी वो उन चोरों के चोरी करे हुए पैसे के साथ पुलिस के पास चले गए हैं, तो वो उन पैसों को लेने जा रहा है। ये बूढ़ा आदमी उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। इस पर डायरेक्टर ली उस आदमी को बोलता है कि तुम मेरे बदले स्पीच दे दो, इसके बदले मैं कल तुम्हें ड्रिंक खरीद के दे दूंगा। जी फिर डायरेक्टर को सीरियस होकर बोलता है स्पीच देने के लिए और बोलता है कि बच्चे वेट कर रहे हैं। डायरेक्टर ली फिर यहाँ पर आ जाते हैं और बोलता है सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करना, और बस इतना ही बोल के एंड कर देते हैं स्पीच को। ये सब देख के जियांग सुयू लूशू का बोलता है कि नए डायरेक्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। डुओयन क्लास चल रही होती है जिसमें डायरेक्टर ली बच्चों को वही जो चोर होते हैं उनकी फाइट की वीडियो दिखाते हुए बोलता है कि ये तीनों चोर अब मर चुके हैं और इसमें से एक लेवल डी का चोर था जिसको एक सस्पिशियस लेवल सी के पर्सन ने मारा है। आगे कंटिन्यू करते हुए इन बच्चों को बोलता है ये कि अगर तुम्हें ऐसा कोई लेवल सी का पर्सन मिले तो मुझे या फिर जीफे को इन्फॉर्म करें। फिर उसके बाद वो बच्चों को बोलता है कि एक गुड न्यूज़ है कि तुम्हें अब से हर महीने स्पिरिट स्टोन्स दिए जाएंगे। जीफ ये बोलता है कि सबको ये स्टोन्स उनके लेवल के हिसाब से दिए जाएंगे। फिर स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसमें लूशू जियांग शियू को साइड में ले जाके पूछता है कि अगर मैं इन स्पिरिट स्टोन्स को ब्लैक मार्केट में बेचूं तो इसके कितने पैसे मिलेंगे। जिस पर जियांग शियू उसको बोलता है कि तुम इसे आखिर बेचना क्यों चाह रहे हो, तुम फिर इसके बिना अपनी प्रैक्टिस कैसे करोगे। लूशू बोलता है कि प्रैक्टिस के लिए अटेंशन ज़रूरी है और ऐसा तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक कि वो घर खर्चे के बारे में सोचना बंद ना कर दे, तो इसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत है। जियांग शियू ये बोलता है कि ब्लैक मार्केट में 1 लाख युआन पर आइटम बिना प्राइस टैग के बिकता है। लूशू उससे पूछता है कि क्या तुम उससे स्टोन्स खरीदना चाहोगे, मैं तुम्हें ऑफ़र भी दे सकता हूँ। जियांग शियू किसी को कॉल लगाता है और उसे स्पिरिट स्टोन्स खरीदने की बात करता है, और जिस पर्सन को उसने कॉल लगाया होता है वो उन स्टोन्स को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। और अब ये लूशू से अकाउंट नंबर मांगता है और लूशू इसे ये स्टोन्स दे देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली शायू को पढ़ा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे ली श्याओ आ जाता है जो कि स्कूल का नया डायरेक्टर है। मिस्टर ली उसको देख के बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये बोलता है कि मैं आपके लिए मेडिसिन लाया हूँ। मिस्टर ली फिर शायू को बोलते हैं कि कोई फ्रेंड दूर से आए तो क्या करना चाहिए। इस बार शायू और भी बढ़ा चढ़ा कर बोलती है कि उसे लात मार के भगा देना चाहिए। ये सब सुन के ये श्याओ घबरा जाता है और बोलता है कि मुझे ऐसा डराओ मत। तभी लूशू को इसके इमोशंस के पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। ये श्याओ फिर मिस्टर ली से पूछता है कि आपने लेवल सी के अवेकनर के बारे में अब तक तो सुन ही लिया होगा, वो जो अवेकन पर्सन है उसे स्वॉर्ड चलानी आती है। मिस्टर ली बोलता है क्या तुम्हें ये लगता है कि वो जो भी पर्सन था मेरा भेजा हुआ आदमी था। ये श्याओ बोलता है नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं तो बस बता रहा था। तभी उसको किसी के आने की आवाज़ आती है तो बोलता है शायद कोई आ रहा है, मुझे यहाँ से अब चलना चाहिए। मिस्टर ली फिर शायू को बोलते हैं कि शायद लूशू वापस आ गया है तो तुम भी अब घर चले जाओ। लूशू जैसे ही घर के अंदर जाता है शायू और वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि उनको कुछ बताना है। शायू बोलते हैं पहले मैं बोलूँगी, और लूशू से पूछती है कि हेवनली नेटवर्क क्या होता है। फिर मिस्टर ली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर ली उस लेवल सी के पर्सन के बारे में सोच रहे होते हैं जिसको स्वॉर्ड चलानी आती है। फिर दोबारा लूशू के कमरे का सीन दिखाया जाता है जिसमें शायू लूशू से बोलती है कि वो उसे क्या बताने वाला था। लूशू शायू को एक नया फ़ोन देता है और बोलता है मैंने कहा था ना कि हमारे दिन अब से बेटर होते जाएंगे, और बोलता है कि उस पर अब पैसे आ गए हैं और उसने लैंडलॉर्ड से भी बात कर ली है, कल से ये घर अब से उनका होगा। ये सुन के शायू खुशी के आंसू रोने लगती है कि अब यह घर उनका खुद का होगा। नेक्स्ट दिन में लूशू अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसकी पावर्स पहले से इंक्रीज़ हो जाती है, और वो बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका लेवल भी बहुत जल्द बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ शायू सोई हुई होती है और उसकी बॉडी में कुछ स्मोक जैसा एब्जॉर्ब हो रहा होता है।
अब सुबह के टाइम लूशु टोफू बेचने आया होता है। यहाँ पे ये श्याओ टोफू खरीदने के लिए आता है। लूशु उसको टोफू देता है। ये श्याओ बोलता है कि तुम मुझे जाने पहचाने लग रहे हो। लूशु बोलता है कि मैं डोयोन क्लास का स्टूडेंट हूँ। तभी ये बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हम एक दूसरे को जानते हैं, तो तुम मुझे ये टोफू फ्री में दे दो। तुम्हें स्कूल में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बता सकते हो। लूशु मन में सोचने लगता है, ये कैसा हैमिली नेटवर्क का मेंबर है जो खुद के स्टूडेंट का फ़ायदा उठा रहा है। तभी बगल वाला आदमी जो होता है वो बोलता है कि लूशु एक ऑर्फन है और वो अपनी बहन का भी ख्याल रखता है और स्कूल जाने से पहले यहाँ पर स्टॉल लगाता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके, और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। ये सब सुन के ये श्याओ रोने लगता है और लूशु को एक्स्ट्रा पैसे देने लगता है, लेकिन लूशु सिर्फ टोफू के पैसे लेता है और बाकी वापस दे देता है। ये श्याओ जाते वक्त बोलता है कि अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो, आज से तुम मेरे दोस्त हो। अब नेक्स्ट दिन में लूशु को शायू का टेक्स्ट आता है कि वो घर आ जाए। तभी लूशु को कॉल आता है कि रुइन ओपन होने वाला है और स्कूल बस 7 बजे निकलने वाली है, तो वो वहाँ पहुँच जाए। लूशु फिर शायू को टेक्स्ट करता है कि वो स्कूल की वजह से कुछ दिन तक घर नहीं आ पाएगा, और फिर वो भागते हुए यहाँ से चले जाता है। और एपिसोड इसी के साथ यहीं पे एंड हो जाता है।